बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 18 फरवरी है और इतवार का दिन है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब की वीडियो और उसके बाद फिर वीडियोस आई और इन वीडियोस का पहला नतीजा नाज़रीन इकराम निकल आया है। और ये नतीजा इलेक्शन कमीशन के लिए भी बुरा हुआ, ये नतीजा नून लीग के लिए भी बुरा हुआ, लेकिन ये नतीजा भयानक हुआ है जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए। उनके लिए चीजें बहुत ही गड़बड़ में हो गई हैं। ही इज इन हॉट वाटर्स राइट नाउ। काजी फायज ईसा साहब जो कि मीडिया के सामने अपने होंठों को सीते हुए नजर आते थे, मीडिया उनके सामने माइक करता था और वो मुस्कुरा कर सर हिला के जवाब देते थे कि जजों का काम बोलना नहीं होता है। काजी फायज ईसा साहब को यूट्यूब पे आना पड़ गया, काजी फायज ईसा साहब को क्लेरिफाई करना पड़ गया, काजी फायज ईसा साहब को प्लांटेड इंटरव्यूज देना पड़ गए और अब नाज़रीन किराम वो मंजरनामे से ही गायब हो रहे हैं। ये जो पूरा मामला चल रहा है उस मंजरनामे से ही गायब हो रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मार दिया है। जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था आज उन्होंने कर डाला है। इमरान खान का काम यकीनी तौर पर इससे आसान होगा और आज यानी कि इतवार वाले दिन यकीनी तौर पर इसको एक बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है। क्या हुआ है सारी तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले सुनिए कि जब लियाकत चट्टा साहब की वीडियो आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं वो तो इररेलेवेंट है इस पूरे प्रोसेस में। लियाकत चट्टा का क्या काम, यानी कि एक कमिश्नर का क्या काम होता है इस पूरे प्रोसेस में जाना। तो नाज़रीन किराम, यानी कि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना, ये तो आरओ, ना वो आरओ होता है ना वो डीआरओ होता है। तो अब वो जो नई वीडियो सामने आई जिसमें वो हदायत देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तरसील इस तरह से करेंगे, हम चीजों को इस तरह से मैनेज करेंगे, हम बैलेट बॉक्स इस तरह से ले जाएंगे, तो ये दुनिया के सामने वाजे हो गया कि वो रेलिवेंट है। और उसके बाद नाज़रीन इकराम फिर मजीद गड़बड़ हुई कि आज एक और वीडियो आई और आज वीडियो आई उनके पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए की बीवी की। उनका पर्सनल जो असिस्टेंट है उनका नाम मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने लिखा था शायद अशफाक है। उनके पर्सनल असिस्टेंट का नाम इशफाक है। पता चला कि ये रात जो पुलिस है वो उनके घर में भी घुस गई, उनके घर को तोड़ा गया, मतलब और मुख्तलिफ हीले बहानों से। जी हमारी बिल्ली आपके छत पे आ गई है, आप दरवाजा खोल दीजिए। उस खातून को हैरस किया गया, उसके बच्चों को जिस उसके मुताबिक जो है ना वो खींचा गया, उनकी खींचातानी की गई और छोटे छोटे बच्चों को उठा के फेंका गया। ये उसकी बीवी जो है ना वो ये इल्जाम आयद कर रही है। तो अब मामला नाज़रीन किराम मजीद गर्म हो चुका है। अब बात तो जो है ना वो कहीं और ही जा रही है, चीजें तो किसी और तरफ ही जा रही हैं। और मैं आपको नाज़रीन किराम इस पे ये बता दूं कि इन सारी वीडियोस का नतीजा ये निकला है कि तहरीक इंसाफ ने इसको अपॉर्चुनिटी समझते हुए, तहरीक इंसाफ ने इस मौके पे चौका मारते हुए आज उमर अयूब साहब जब मीडिया के सामने आए, आज जब वो मंजरे आम पर आए और मीडिया के सामने आए, तो आज उन्होंने मीडिया की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी काजी फायज ईसा साहब और सिकंदर सुल्तान राजा साहब तहकीकात से अपने आप को दूर कर लें। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन इकराम। सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में तो मेरा ख्याल है कि वो अपने आप को तहकीकात से दूर नहीं करेंगे। वो मतलब उनसे ये तवक्को ही नहीं है, उनसे ग्रेस की तवक्को ही नहीं है, उनकी ग्रेस खत्म हो चुकी है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब का अब इस मामले में बैठना बड़ा अजीब लगेगा। अब देखिए कि जिस शख्स के ऊपर डायरेक्टली इल्जाम हो, यानी कमिश्नर रावलपिंडी ये कह रहे हैं कि मेरे साथ धांधली हमने, यानी कि जो मुलव्वस रहा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और मेरे साथ मुलव्वस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो कैसे मुमकिन है कि इसकी तहकीकात भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही करें। यानी कि जिन शख्सियात के ऊपर इल्जाम है वही मुलजिम को खड़ा करके उनके सामने उससे तहकीकात करें। ना तो ये असूलों के मुताबिक है, ना ये कवानीन के मुताबिक है, ना ये इंसाफ के मुताबिक है। अब मामला ये है कि इसके ऊपर जब सो मोटो लेने का कहा तो सो मोटो लेते तो एक लार्जर बेंच बनाना पड़ता था, उससे जान छूट गई। इन्होंने ये कहा जी हम सोमवार को देखते हैं, यानी कि सोमवार को ये होगा कि वही बेंच मोहम्मद अली मजहर, मुशर्रत हिलाली साहिबा और जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसको शायद इस मामले को थोड़ा सा टेकअप करें और देखें। लेकिन आज जो तहरीक इंसाफ ने क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारा है नाज़रीन किराम, उसके बाद काजी फायज ईसा साहब का इस पूरे मामले में बैठना ही मुतनाज़ हो गया। यानी कि अगर आप वो बैठते भी हैं और कोई हुक्म भी जारी कर देते हैं तो वो हुक्म पहले से मुतनाज़ कर दिया तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि उन्होंने कह दिया जी आप इस केस से अपने आप को अलग कर लें। असूल ये है कि आपके ऊपर इल्जाम है तो आप साइड पे हट जाइए।
लिहाजा नाज़रीन इकराम ये ऐसी कैलकुलेटेड मूव तहरीक इंसाफ ने खेली है कि पूरे यानी कि इंतखाबी धांधली ही तो सारा मामला है, इंतखाबी माहौल ही तो सारा जो जो कुछ वहां पे हुआ वही तो सारा इशू है। और गाजी फाइज ईसा साहब की मौजूदगी में आपको पता है कि तहरीक इंसाफ को इंसाफ की तवक्को नहीं है। उनकी जगह कोई भी हो, अतर मिनल्ला साहब हो या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो सॉरी माफ कीजिएगा, तो भी तहरीक इंसाफ जो है ना वो भरोसा करेगी। तो अब अगर इस मामले में काजी फाइज ईसा ही मंजर से गायब हो जाते हैं, काजी फाइज ईसा साहब भी पीछे हट जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही आप समझिए कि जीत वाली एक सिचुएशन होगी और यही मामला नाज़रीन इकराम इस वक्त जो है ना वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो तहरीक इंसाफ ने आज ये अच्छी शॉट खेल गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये हम ये चाहते हैं कि ये अलग हो जाए। ये सेम रूल अप्लाई होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी, लेकिन मैंने वहां बताया ना कि वहां पर तो ग्रेस ही नहीं है ना, तो लिहाजा वहां को आप छेड़े ही ना। दूसरा मामला नाज़रीन इकराम इससे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खबर ये है वैसे मुख्तलिफ हमारे जर्नलिस्ट साहिबान के ना मुख्तलिफ जराए हैं, जैसे नजम सेठी की चिड़िया है, जैसे मंसूर अली खान साहब कबूतर का नाम देते हैं। इसी तरह से हमारे दोस्त हैं फाद शहबाज खान, उन्होंने एक बंदा बाबा जमहूरियत के नाम से अपने साथ, पता नहीं फर्जी किरदार है रियल किरदार है, लेकिन उस किरदार से उन्होंने कुछ बातें की हैं, उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। पता ये चला है, मैं जो आपको बता रहा था कि ताकतवरों में कोई फ्रैक्शन ऐसी हो सकती है जो कि टफ टाइम दे रही हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इसकी उन्होंने किसी हद तक तस्दीक की है। उन्होंने ये बताया है, ये देखिए कि नून लीग में मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब और राना सनाउल्लाह बतौर गवर्नर पंजाब के नाम के ऊपर कांटा लगा हुआ है। यानी कि इधर भी मकबूलियत होगी पार्टी के अंदर, लेकिन कबूलियत नहीं है। ये न्यूज ऑफ द आवर है, ये बहुत बड़ी खबर है कि वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अब आप फिर वो कहते हैं जी मैंने सवाल किया, मैंने पूछा कि देखिए ये वही नवाज शरीफ साहब है जिन्होंने आर्मी चीफ को सेलेक्ट किया था, तो कहते हैं उस नवाज शरीफ में और इस नवाज शरीफ में बहुत फर्क है। और मामला यह है कि जब फैसला साज फैसला करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कोई एक फैसला साज फैसला करता है। अब बहुत सारे लोग टेबल पे बैठते हैं और हर एक कुछ ना कुछ लिखता है, हर एक कुछ ना कुछ कहता है, हर एक का कोई ना कोई ओपिनियन होता है, तो वो मैटर करता है। और वो जब वो अपनी राय देते हैं तो वो मैटर करता है। लिहाजा मरियम नवाज के नाम पर माफ कीजिएगा बहुत बड़ा कांटा इस वक्त जो है ना वो लग चुका है। और नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मुख्तलिफ जराए से ये खबरें पता चल रही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको जैसे हमने पहले भी खबर दी थी कि वो कमरे में बंद हैं, वो बाहर नहीं निकलते ना बोलते हैं। लिहाजा उनके बारे में अब ये सोचा जा रहा है कि शायद वो कहीं बाहर निकलकर को फिर वही कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी ताकतवर कोई कोई तकरीर ना कर डालें। अगर मरियम के नाम पे कांटा लगता है तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि लोग फिर जो है ना वो देखेंगे नवाज शरीफ साहब का एक और रूप, और वो रूप वो होगा कि जब वो कोई धोखा खाया होने वाला रूप है। तो नवाज शरीफ साहब पुरानी स्पीचेस पे आ सकते हैं, लेकिन इस बार मसला ये है कि कोई भी नवाज शरीफ साहब के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मामला ये है कि जो बूट चाट की पॉलिसी इन्होंने अपनाई और जिस बूट चाट का रवैया इन्होंने रवा रखा और जिस तरह से मुखालिफिन को इन्होंने क्रश किया, जिस तरह से लोगों के घरों में घुस गए, लोगों की आबरूओं पर हाथ डाला, खवातीन के गिरबानों में हाथ डलवाए गए। और आज भी एक एसएचओ इरफान कह रहा था कि बना ले वीडियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ट्विटर के ऊपर शेयर की है। ये जितना आपने हौसला पुलिस को दिया है कि करो गैर कानूनी काम, नाज़रीन किराम अब लोग जो है ना वो इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और आवाजें और भी उठना शुरू हो गई हैं, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि नाज़रीन किराम इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी उन्होंने भी मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब पिंडी वाले, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा जी अदलिया मुलव्वस है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अदलिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इंजीनियरिंग में साथ दिया है। ये जो बल्ला छीना गया था ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छीना गया था। तो लिहाजा अब को क्रेडिबिलिटी, यानी कि कहने का मतलब ये है नाज़रीन किराम कि किससे मुंसफी चाहें। और एक खबर और ले लीजिए इस पूरी घड़मास में, खबर ये है इमरान रियाज की ये खबर है, वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही है। वो सरप्राइज सिर्फ केपीके में नहीं होगा, बल्कि वो सरप्राइज विफाक में भी होगा, वो सरप्राइज पंजाब में भी होगा और वो सरप्राइज बाकी दोनों असम्बलियों में भी होगा। इस सरप्राइज के ऊपर 80% के करीब मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। 80% के ऊपर तय हो गया है कि ये सरप्राइज देना है और ये सरप्राइज तमाम तर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को खुश कर देगा। ये भी
खबर है कि ये सरप्राइज जो है वो तमाम तर जो कारकुनान हैं उनको खुश कर देगा। तो लिहाजा नाज़रीन कराम इस वक़्त चीज़ें जो है ना वो मुख्तलिफ टर्न लेती हुई हैं। लिहाजा जो कमिश्नर का जो बयान है, नाज़रीन कराम ये मामला जो एक उसने एक कैटलिस्ट का किरदार अदा किया है। उसने पूरे अमल को तेज़ कर दिया है और इस वक़्त पूरा अमल हमें जो है ना वो नाज़रीन कराम तेज़ होता हुआ नज़र भी आ रहा है। हालाँकि इलेक्शन कमीशन की तरफ जहाँ तक हम बात करते हैं तो वो क्या क्या कर रहा है? कल रात आपको पता है उन्होंने एक ज़बरदस्ती किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट नाइट करवा दी। अब वो बता रहे हैं जी वो डीआरओज़ के और आरओज़ के बयान कलमबंद करवा रहे हैं जहाँ पर वो इन्हीं चड्ढा साहब के ऊपर तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का नोटिस लेंगे। भई आप लेते फिरें तो इन्हें इलेक्शन कमीशन का नोटिस या तो इन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस आप लेते रहें लेकिन जिसने जो सच कहना था वो कह गया। जिसने जो बोलना था वो बोल गया। अब आप लगे रहें किसी को सज़ाएँ सुनाने में और किसी को सब सारी दुनिया को पता है कि अब आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आपके ज़िम्मे एक काम था कि साफ और शफ़ाफ इलेक्शन करवाइए, आप वो करवाने में नाकाम रहे हैं, दुनिया को आपकी क्रेडिबिलिटी का पता है कि आपकी जो है ना वो क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। तो नाज़रीन किराम ये इस वक़्त की सूरत-ए-हाल है देखते हैं मामला कहाँ तक जाता है किस तरफ जो है ना वो चीज़ें जाती हैं लेकिन इस वक़्त जो है ना वो सबके हाथ से चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर प्रेशराइज़ नज़र आ रही है, तो फिर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का कल का बोलना और उनके एक्सप्रेशंस वो भी नज़र आ रहा है कि वो भी मंज़र से गायब हो रहे हैं। यानी मंज़र से गायब से यानी कि इस केस से अलग हो रहे हैं। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।